Hello student, welcome to my class. Today our topic is asexual reproduction of Chlamydomonas part 2. आज का हमारा टॉपिक है क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन भाग 2। भाग 1 के अंतर्गत हमने क्लेमाइडोमोनास की मॉर्फोलॉजी तथा वर्गीकृत स्थिति का अध्ययन किया। आज हम अलैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ क्लेमाइडोमोनास, किंगडम प्लांटी, डिवीजन थैलोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली क्लेमाइडोमोनेडेसी, जीनस क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है और क्लोरोफाइसी एल्गी की क्लासिफिकेशन की सबसे पहली क्लास होती है, जिसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं कि इनमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, फ्लैजिला पाए जाते हैं और क्लोरोफिल ए व बी की अधिकता के कारण ये ग्रीन कलर के होते हैं। रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास, द क्लेमाइडोमोनास इज रिप्रोड्यूस्ड बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। क्लेमाइडोमोनास में जनन दो विधियों द्वारा होता है, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन विधि। फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, इट टेक प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट, बाय जूस्पोर। द जूस्पोर formation take place during favorable condition. The protoplasm contract and separated from the cell wall. Parent cell lost flagella. Contractile vacuole disappear. The protoplasm divide by simple mitotic division and form two daughter protoplast. The second division of protoplasm take place at right angle to the first, thus making four daughter protoplast. The protoplasm further divide to make 8 to 16 to 32 daughter protoplasm. The contractile vacuole also develop in daughter protoplasm. Each daughter cell develops cell wall, flagella and transform into zoospore. The zoospore are liberated by rupture of cell wall. The zoospore are identical to the parent cell in structure but smaller in size. The zoospore simply enlarge to become mature Chlamydomonas. Under favorable condition, the formation of zoospore can take place every 24 hours. क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन जूस्पोर द्वारा होता है। जूस्पोर का निर्माण अनुकूल परिस्थिति में रात्रि के समय होता है। इनके निर्माण से पहले कोशिकाएं अपने फ्लैजिला गिराकर गतिशील अवस्था को त्याग देती हैं। इसी समय आकुंचनशील रिक्तिकाएं यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपेयर हो जाते हैं तथा प्रोटोप्लाज्म सिकुड़कर सेल वॉल से अलग होने लगता है। इस अवस्था में प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो डॉटर सेगमेंट यानी कि संतति खंडों में विभाजित हो जाता है। ये दोनों खंड पुनः विभाजित होकर 2 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 कोशिकाओं का 32 खंडों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक संतति सेगमेंट यानी कि प्रत्येक संतति खंड अपने चारों ओर सेल वॉल स्रावित कर लेता है। इसी के साथ उनमें कशाभिकाएँ भी डेवलप हो जाती है तथा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पुनः दिखाई देने लगते हैं। इन कशाभिका युक्त संतति कोशिकाओं का आकार एवं संरचना पेरेंट सेल के समान होती हैं, किंतु साइज पेरेंट सेल की तुलना में छोटा होता है, जिन्हें जूस्पोर कहते हैं। इनका विमोचन पेरेंट सेल यानी कि जनक कोशिका भित्ति के फटने से होता है। जूस्पोर आकार में वृद्धि कर नई कोशिका में विकसित हो जाता है। प्रत्येक कोशिका में इस प्रकार के विभाजन की पुनरावृत्ति 24 घंटे के अंतराल पर होती है। विभाजन की इस दर से एक सप्ताह में एक कोशिका से 2 लाख संतति कोशिकाएं बन सकती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जूस्पोर द्वारा क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन चित्र द्वारा बताया गया है, जिसमें आप फर्स्ट स्टेज देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज है जिसमें क्लेमाइडोमोनास पियर शेप्ड दिखाई दे रहा है, जिसका एंटीरियर एंड नेरो और पोस्टीरियर एंड नेरो होता है और पोस्टीरियर एंड चौड़ा होता है। फ्रंट में एंटीरियर एंड के फ्रंट में 2 फ्लैजिला समान लंबाई के दिखाई दे रहे हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब यह कोशिका अपने फ्लैजिला को गिरा देती है और अचल अवस्था में आ जाती है। आप देख सकते हैं फ्लैजिला डिसअपेयर हो गए और सेल अचल दिखाई देती है। फिर इसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल वॉल से दूर हो जाता है और डिवीज़न करके 2 संतति खंडों का निर्माण करता है। यहाँ 2 सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2 डॉटर सेगमेंट्स। ये सेगमेंट्स पुनः डिवाइड होते हैं और 4 से 16 और 32 सेगमेंट का निर्माण करते हैं। जब जो स्पोर्स बन जाते हैं
जब प्रत्येक खंड का निर्माण हो जाता है तो हर खंड के चारों ओर सेल वॉल बनने लगती है, साथ ही उनमें फ्लैजिला और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी डेवलप हो जाते हैं। ये डॉटर सेल्स जो होती हैं पेरेंट सेल्स के इक्वल दिखाई देती हैं, पेरेंट सेल के समान होती है लेकिन साइज़ में छोटी होती हैं। जब पेरेंट सेल वॉल बस्ट हो जाती है तो सभी जूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेरेंट सेल वॉल बस्ट हो जाती है और जूस्पोर्स, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस डायग्राम के द्वारा यह जाना कि जूस्पोर द्वारा क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन कैसे होता है। नेक्स्ट मेथड आती है बाय एप्लेनोस्पोर। दूसरा विधि है एप्लेनोस्पोर के द्वारा अलैंगिक जनन। द एप्लेनोस्पोर आर फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। द पेरेंट सेल लॉस फ्लैजिला। The protoplasm round off and it secretes a thin wall outside but does not develop. These non-motile structures are called aplanospore. On approach of favorable condition, aplanospore germinate and produce zoospore. क्लेमाइडोमोनास में एप्लेनोस्पोर का निर्माण प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। प्रतिकूल परिस्थिति से तात्पर्य यह है कि जब जल की कमी हो तब एप्लेनोस्पोर का निर्माण होता है। जलाभाव की स्थिति में कोशिकाएं अपने फ्लैजिला गिराकर अगतिशील अवस्था यानी कि अचल अवस्था में आ जाती हैं। इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 से 16 संतति खंडों का निर्माण करता है। प्रत्येक खंड अपने चारों ओर एक पतली भित्ति बना लेता है, परंतु इनमें फ्लैजिला डेवलप नहीं होते। ऐसे खंडों को अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर कहा जाता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, ये स्पोर्स अंकुरित होकर नई कोशिका बनाते हैं या इनका जीवद्रव्य विभाजित होकर जूस्पोर बनाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तीसरे प्रकार का अलैंगिक जनन होता है हिप्नोस्पोर द्वारा, बाय हिप्नोस्पोर। इन अनफेवरेबल कंडीशन द प्रोटोप्लाज्म डेवलप थिक वॉल एंड द स्ट्रक्चर डेवलप्ड इज कॉल्ड hypnospore. The hypnospore germinate like aplanospore on approach of favorable condition. क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियाँ जैसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में जल की कमी होने पर इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह अपने चारों ओर मोटी थिक वॉल बना लेता है, जिसे हिप्नोस्पोर कहा जाता है। इनका जर्मिनेशन एप्लेनोस्पोर के मेथड द्वारा ही होता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, ये अंकुरित होकर नई कोशिका बनाते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम पेरेंट सेल का है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। सेकंड में आप देख सकते हैं कि यह डायग्राम एप्लेनोस्पोर का डायग्राम है, सेकंड डायग्राम एप्लेनोस्पोर और थर्ड डायग्राम हिप्नोस्पोर का बताया गया है। दोनों ही तरह के स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में ही डेवलप होते हैं और फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेशन करके नई सेल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन है पाल्मेला स्टेज द्वारा। द पाल्मेला स्टेज इज स्टार्ट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। प्रोटोप्लाज्म ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड टू मेक मैनी डॉटर प्रोटोप्लास्ट, बट दे डू नॉट form zoospore. The parent cell wall gelatinizes to make mucilaginous sheath around daughter protoplasm. The daughter protoplast also develop gelatinous wall around themselves but do not develop flagella. These protoplast segments are called palmelospores. The amorphous colony with indefinite number of spores called palmela stage. When favorable condition return, the gelatinous wall is dissolved. Palmela spores develop flagella and the spores release to make new thalli. पामेला स्टेज एक अगतिशील तथा अस्थायी जनन अवस्था है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में देखने को मिलती है। प्रतिकूल यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में जनक कोशिका का प्रोटोप्लाज्म विभाजित होकर 4 से 8 संतति कोशिकाएं बनाता है, परंतु संतति कोशिकाओं में फ्लैजिला उत्पन्न नहीं होते, अतः यह नॉन मोटाइल या अगतिशील होते हैं। जनक कोशिका के जिलेटिन से उत्पन्न आधात्रिक में ये एकत्रित होते जाते हैं। प्रत्येक संतति कोशिका का प्रोटोप्लाज्म पुनः विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाता है। इस प्रकार अनेक कोशिकाओं के एक सामान्य आधात्री के अंदर स्थापित रहने से एक अस्थायी कॉलोनी बन जाती है।
अनेक कोशिकाओं के एक सामान्य आधात्री के अंदर स्थापित रहने से एक अस्थायी कॉलोनी बन जाती है जिसे पामेला स्टेज कहते हैं। जब सामान्य मैट्रिक्स के अंदर अनेक कोशिकाएं अस्थायी कॉलोनी के रूप में प्रेजेंट होती हैं तो उसे पामेला स्टेज कहा जाता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, इसकी कोशिकाएं कशाभिकाएं बनाकर गतिशील हो जाती हैं तथा जिलेटिनस मैट्रिक्स से बाहर निकल आती हैं। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं पामेला स्टेज का, जिसमें चारों ओर जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है और इसके अंदर यहाँ पर टेम्परेरी कॉलोनी के रूप में सेल्स, डॉटर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अस्थायी व अगतिशील कॉलोनी चारों ओर से म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड रहती है, यही पामेला स्टेज होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन की विधियों का अध्ययन किया, जिसमें फर्स्ट मेथड जूस्पोर या अचल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन को समझा, अचल बीजाणु द्वारा यानी कि एप्लेनोस्पोर द्वारा, हिप्नो या सुप्त बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन और पामेला स्टेज द्वारा। तो 4 विधियों द्वारा हमने आज अलैंगिक जनन का अध्ययन किया। थैंक यू।